अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुनो गौर से तवज्जो से हदीस की बात कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़ियामत में दुनिया ऐसी हालत में लाई जाएगी कि बहुत बूढ़ी औरत बदसूरत कैरी आँखें दांत आगे को निकले हुए और लोगों के सामने लाकर खड़ी कर दी जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि इसको पहचानते हो? वो कहेंगे खुदा की पनाह ये क्या बला है। उनसे कहा जाएगा ये वही दुनिया है जिसकी बदौलत एक ने दूसरे को कत्ल किया, आपस में कताए रहमी की, इसकी वजह से तुम आपस में एक दूसरे से हसद जलन रखते थे, बुग़्ज़ रखते थे और इसके धोखे में पड़े रहे। इसके बाद उस बुढ़िया को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। वो चिल्लाएगी कि मेरे साथ इनको भी लाओ, क्या मेरे साथ इनको भी लाओ, जो मेरे पीछे लगने वाले को भी तो मेरे साथ करो। हक ताला शानहू का इरशाद होगा कि इसके पीछे चलने वालों को भी इसके साथ करो। हकीकत में आदमी के गौर करने की बात है कि उसके 3 ज़माने हैं। एक आलम की इब्तिदा से उसकी पैदाइश तक का ज़माना, दूसरा आदमी के मरने के बाद से हमेशा का ज़माना, इन दोनों के दरमियान में तीसरा ज़माना ये है जो उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक का वक्त है। इस मुद्दत को अगर इब्तिदा और इंतहा दोनों के मजमूए के साथ मुकाबला किया जाए तो मालूम हो कि कितना कलील वक्त है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि मुझे दुनिया से क्या लेना है, मेरी मिसाल तो उस सवार की सी है जो सख्त गर्मी में सफ़र कर रहा हो। गर्मी की शिद्दत में कोई सायेदार दरख्त नज़र पड़ जाए तो उसके साये में थोड़ी देर आराम करने के लिए दोपहर में ठहर जाए, फिर उस दरख्त को वही छोड़कर आगे चला जाए। और वाकई बात यह है कि जो शख्स दुनिया को इस निगाह से देखे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो कभी भी इसकी तरफ न झुके और ज़रा भी इसकी परवाह न करे कि ये थोड़ा सा वक्त राहत और खुशी में गुजर गया या रंज व तकलीफ में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि चूने से मकान की तामीर कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत इससे ज़्यादा करीब है। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनियादार की मिसाल उस शख्स की सी है जो पानी पर चल रहा हो। क्या कोई शख्स इसकी ताकत रखता है कि पानी में चले और उसके पाँव न भीगे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से तुम्हें उन लोगों की जहालत का अंदाज़ा हो गया होगा जो ये समझते हैं कि हमारे बदन तो दुनियावी लज्जतों से मुनतफा हो रहे हैं, लेकिन हमारे दिल दुनिया से पाक है और हमारे कल्बी ताल्लुकात दुनिया से के दूर हुए हैं। ये तखय्युल शैतान का उन लोगों के साथ मक्र है, बल्कि उन लोगों के पास से अगर दुनिया को छीन लिया जाए तो उसके फिराक में एकदम बेचैन हो जाए। बस जिस तरह पानी में चलने से पाँव ज़रूर भीगते हैं, उसी तरह दुनिया के साथ ताल्लुक़ और इख्तलात दिल में जुल्मत ज़रूर पैदा करते हैं। तो क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि एक हकीकी बात तुमसे कहता हूँ, जैसे बीमार आदमी को तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से खाने में लज्जत नहीं आती, उसी तरह दुनियादार को इबादत में लज्जत नहीं आती। और जिस तरह जानवर पर अगर सवारी करना छोड़ दिया जाए तो इससे उसका मिजाज सख्त हो जाता है और सवारी की आदत उसको नहीं रहती, इसी तरह अगर मौत के जिक्र और इबादत की मशक्क़त के साथ दिलों को नरम न किया जाए तो वो सख्त हो जाते हैं। तो आप लोग को इस दुनिया में रहना है, मगर ये ख्याल रखना कहीं दुनिया अपने अंदर ना आ जाए। तो अल्लाह आप लोग को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर लाइक शेयर ज़रूर कर दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।